तो प्यारे बच्चों नमस्ते। कहते हैं पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के बीच में हम हिंदी गद्यखंड चैप्टर 8 लेकर आए हैं जिसका नाम है सिपाही की माँ। और इस चैप्टर में जितने भी मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए तो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सिपाही की माँ। ध्यान समझना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? ठीक है, याद रखना बच्चों, जो सिपाही की माँ है इसकी एकांकी के लेखक कौन है आपको बताना है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह और डी उदय प्रकाश। बताइए क्या होगा बच्चों। तो याद रखना बच्चों, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, मोहन राकेश। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है? बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है? ए पैर तले की जमीन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे और डी सिपाही की माँ। बताइए आंसर बच्चों क्या हो करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सिपाही की माँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानक की माँ का नाम क्या है? यानी मानक की माँ का नाम बताना है क्या है इसमें। ए कुंती, बी मुनि, सी बिस्नी और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। तो मानक की माँ का नाम क्या था बच्चों? बिस्नी था। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानक किस, यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? कहाँ गया है बच्चों? वर्मा गया है। ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी कारगिल का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 4 का आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, द्वितीय विश्व युद्ध। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? ए बाप बेटा, बी माँ बाप, सी माँ बेटी या डी इनमें कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा। इसमें जो है माँ बेटी को दिखाया गया है। ठीक है, माँ बेटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? जो मोहन राकेश हैं वो किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए सारिका, बी सरिता, सी स्मारिका और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा 6 का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारिका। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ए राशन के लिए, बी पेंशन के लिए, सी चिट्ठी के लिए या डी किसी अन्य कार्य के लिए। बताइए क्या होगा आंसर बच्चों। 7 के आंसर बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चिट्ठी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट बच्चों गलती हो गया, 1 मिनट, यहाँ पर 7 नंबर में मिस्टेक हो गया, मनी नहीं मुन्नी हो गया यहाँ पर। ठीक है, मुन्नी याद रखना क्या होगा बच्चों। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी के लिए। ठीक है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा हुआ है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ए बिस्नी, बी मुनि, सी कुंती, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मुन्नी।
ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? जो मानक है वो बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ए पानी, बी चाय, सी खाना, डी इनमें से कुछ नहीं। बताइए आंसर। याद रखना बच्चों, पानी मांगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट ए होगा। देखिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई हसाई लड़कियां जो है बिस्नी के घर पर आकर क्या मांगती है? ए रुपए, बी चावल दाल, सी कपड़े या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चावल दाल। क्वेश्चन नंबर 11। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है? ठीक है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? ए कुंती, बी चौधरी, सी ईसाई लड़की या डी तीनू या दीनू बोल सकते हो, दीनू ही होगा। बताइए आंसर क्या होगा बच्चों 11 का? तो बच्चों 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ईसाई लड़की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा रचना है या कृति है जो मोहन राकेश नहीं लिखे हैं? ए इंसान के खंडहर, बी औलाद का आकाश, सी आषाढ़ का एक दिन, डी दरियाई घोड़ा। बताइए बच्चों 12 का आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दरियाई घोड़ा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? अब इसमें बताने कौन सी रचना है जो मोहन राकेश जी लिखे हैं? ए रासत तल यात्रा, बी सुखमय जीवन, सी न आने वाला कॉल और डी हरे को हरिनाम। बताइए बच्चों 13 का आंसर क्या होगा? याद रखना 13 का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी न आने वाला कल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? ए मानक की, बी सिपाही की, सी चौधरी की, डी दीनू की। बताइए 14 का आंसर बच्चों क्या होगा? याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिपाही की। ठीक है, सिपाही की माँ क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? जो मुन्नी थी वो कितने वर्ष की हो गई थी? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष। बताइए बच्चों 15 का आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी मुन्नी जो है कितने वर्ष के? 14 वर्ष की हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? ए आभा, बी बिमला, सी कुंती, डी माधुरी। बताइए बच्चों 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? जो मुनि थी वो किस दिन मानक की चिट्ठी की आने क्या करती है? भविष्यवाणी करती है। ए बुधवार को, बी बृहस्पतिवार को, सी सोमवार को या डी मंगलवार को। बताइए बच्चों 17 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी मंगलवार को जो है मुनि जो है मानक की चिट्ठी आने क्या करती है? भविष्यवाणी करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन चाहता है मैं इसकी लाश से लेकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? ए मानक, बी सिपाही, सी दीनू, डी चौधरी। बताइए बच्चों 18 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सिपाही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ए बंतों को, बी तारों को, सी धनों के या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 19 के आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। तो बच्चों 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, तारों को।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गाली मार दी जाती है या गोली मार दी जाती है, मिस्टेक। इस पाठ में उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, बी प्रगीत और समाज, सी सिपाही की माँ, डी ओ सदा नीरा। सही बच्चों, 20 का आंसर क्या होगा? करेक्ट। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर 21। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? जो मोहन राकेश जी थे, इनका जन्म बताना है कब हुआ था। ए 8 जनवरी 1925 को, बी 18 फरवरी 1930 को, सी 20 जनवरी 1926 को और डी 14 जनवरी 1931 को। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? 21 का आंसर। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को जो है मोहन राकेश का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? चारों ऑप्शन बताने कौन ऐसी पुस्तक है जो मोहन राकेश जी लिखे हैं। ए जिंदगी मुस्कुराई, बी जानवर और जानवर, सी कोसी का घटवार और डी बहती गंगा। बताइए बच्चों 22 के आंसर क्या होगा? तो 22 के आंसर हो जाएगा बी जानवर और जानवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? चारों ऑप्शन में बताना है कौन ऐसी कृति है जो मोहन राकेश जी नहीं दिए हैं या नहीं किए हैं। ए एक और जिंदगी, बी अंधेरे बंद कमरे, सी इतिहास और आलोचना और डी आधे अधूर। बताइए बच्चों 23 का आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इतिहास और आलोचना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? जो सिपाही की माँ है ये किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ए ऊसर, बी भोर का तारा, सी रेशमी टाई और डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। बताइए 24 का आंसर बच्चों क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ठीक है, याद रखना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मुन्नी और मानव की माँ का नाम है, यानी मुन्नी और मानव की माँ के नाम बताना है क्या है। ए कृष्णा, बी किसनी, सी बिस्नी और डी बिमली। बताइए 25 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ए लाहौर, बी वर्मा, सी बंगाल में, डी जापान में। बताइए 26 का आंसर बच्चों क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बर्मा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश जो है एकांकी का शीर्षक बताना है क्या है। ए रोज, बी सिपाही की माँ, सी जूठन और डी शिक्षा। बताइए 27 का आंसर क्या होगा बच्चों? इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिपाही की माँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है आपको बताना है। ए द्रुपदई, सी बिशन देई, सी लखन देई और डी हर खदई। बताइए आंसर क्या होगा बच्चों 28 का? 28 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिशन देई, यानी बिशन देई जो है सिपाही क्या थी? माँ थी। ये देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर का है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है आपको बताना है। ए बिशनदेई की बहन, बी सिपाही की माँ, सी पुरोसिन और डी मुनि की मौसी। बताइए 29 का आंसर बच्चों क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी पुरोसन, या पुरोसिन बोल सकते हो। देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 30, रवेश जायरा या रवेश जाया होता है। रवेश जाया क्या होता है? ए रेशमी चादर, बी ऊनी चादर, सी छोटे मूठ की बनी चादर और डी कंबल। मोटे सूत की बनी चादर हो जाएगा और कंबल। बताइए बच्चों 30 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटे सूत की बनी चादर। ये देखते हैं 31 नंबर, किसके जड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? ए तारों के, बी बंतों के, सी मुनि के, डी कुंती के। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर? किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, तारों के। ठीक, तो इस चैप्टर में बच्चों मस्त VVI ऑब्जेक्टिव 31 को था जो हम बता दिए। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।